नमस्ते। सेहत फौजी चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाइजीन रिलेटेड टू स्पेस, इक्विपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो यानी कि हमारे दुकान का पर्यावरण कैसा होना चाहिए, हमारे दुकान की जगह को किस तरह से रखना चाहिए और उसमें यूज होने वाले यूटेंसिल्स या इक्विपमेंट्स जिसे हम उपकरण कहते हैं वो किस तरह से साफ रखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग पर्यावरण की बात करेंगे, फिर हम लोग जगह की बात करेंगे और फिर हम लोग उपकरण की बात करेंगे। सबसे पहले तो दुकान एक साफ सुथरी जगह पर लगानी चाहिए। ऐसी जगह पर नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता हो। दुकान लगाने के बाद ये देखना चाहिए कि उसके आजू बाजू की जगह साफ सुथरी है या नहीं। बाजू की जगह साफ रखनी चाहिए ताकि धूल, मिट्टी या कचरे की बदबू हमारे खाने तक ना पहुंच सके। फिर दुकान भी साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त रोशनी और हवा आनी चाहिए और खाना बनाने और जो सामान है उसे स्टोर करने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए, नहीं तो हम सामान रखेंगे कहाँ लाके। अब बात करते हैं दुकान के जगह की। तो हमारे दुकान के फर्श, छत और दीवारों को अच्छी स्थिति में बनाए रखना चाहिए। उन्हें साफ करने में आसानी होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा पेंट या प्लास्टर पपड़ीदार नहीं होना चाहिए। उसके पपड़ी निकलकर हमारे खाने में उड़ के जा सकते हैं। फर्श और झालर वाली दीवारों को कीटाणुनाशक, जिसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, उससे आवश्यकता के अनुसार धोना चाहिए। और जिनके छोटे रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें अपने दुकान में एक मॉस्किटो बैट्स रखनी चाहिए। एक और चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि सभी बर्तन जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं उन्हें दीवार से थोड़ी दूरी पर ही रखना चाहिए ताकि हम उसकी बराबर जांच कर सके और उसे जीव जंतु से बचा सके। अब जिन लोगों का स्टॉल है या लाड़ी है या ठेले पे जिनका बिजनेस है, जिन्हें हम हॉकर या वेंडर भी कहते हैं, उनका खाना बनाने का जो टेबल है वो साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। वो टेबल साफ करने में आसान होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जैसे कि आज के ज़माने में स्टेनलेस स्टील के टेबल्स आते हैं, तो जो हम जिसे हम फटाफट क्लीन कर सकते हैं, साफ करने में मुश्किल नहीं होता है। और जो टेबल है उसकी ऊंचाई जमीन से कम 60 से 70 सेमी पर होनी चाहिए। खाना बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करने वाले हैं वो साफ होने चाहिए। वो थोड़े थोड़े टूटे हुए वैसे नहीं होने चाहिए, पूरे बर्तन होने चाहिए। टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अपना जो टेबल है उसकी जो सतह है वो भी अगर खाने के संपर्क में आ रही है तो ध्यान रहे कि वो टॉक्सिक या खाने के लिए वो हानिकारक ना हो। भले ही वो छोटी चीज़ है लेकिन ये चीज़ें नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है। जिनके छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी दुकान में एग्जॉस्ट फैन होना लागू है। एग्जॉस्ट फैन गर्म हवा को बाहर फेंकने के साथ साथ दूषित हवा को साफ जगह में आने से भी रोकता है, इसीलिए एग्जॉस्ट फैन होना कंपलसरी है। बहुत ज़रूरी ये है कि जहाँ पर हम खाना स्टोर करके रखते हैं, हम रैक्स पर स्टोर करके रखते हैं या ऐसे ज़मीन पर स्टोर करके रखते हैं, तो वो स्टोर किया हुआ सामान दीवार से थोड़ा दूर और ज़मीन से थोड़ा ऊपर होना ज़रूरी है ताकि जो इंसेक्ट्स है, कॉकरोच है, छिपकली है, उन सबको हम वहाँ जाने से रोक सके, वहाँ जाकर रहने से रोक सके। और तो और उसे साफ करने में भी आसानी होती है। वो जगह साफ रहेगा तो वो कॉकरोच वहाँ जाकर नहीं रहेगा। अगर आप मिठाइयाँ, चॉकलेट्स या केक्स बनाते हैं तो उसे स्टोर करते समय एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें।
यानी वैसा कंटेनर जिससे हवा अंदर ना जा सके, वो एकदम एयर टाइट हो। और जब आप उसे डिस्प्ले पर रखते हैं, बेचने के लिए जब आप उसे रखते हैं, तब वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। जिस जगह पर आप उसे रखते हैं उसे रोजाना साफ करना चाहिए। और अगर आप केक्स में इस्तेमाल करने के लिए क्रीम वगैरह बना रहे हैं तो उसे बराबर कवर कर कर फ्रीज वगैरह में स्टोर करना चाहिए, ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं उपकरण की, यानी कि इक्विपमेंट्स और यूटेंसिल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे किस तरह से साफ रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि खाना बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन को धोने के लिए सिर्फ और सिर्फ पीने का पानी ही इस्तेमाल करें। इसीलिए दुकान में पीने का पानी का कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए। अगर सप्लाई नहीं है तो पीने का पानी को सही तरीके से दुकान में स्टोर करके रखें ताकि वो हम उसे इस्तेमाल कर सके। कोई भी बर्तन, कंटेनर या अन्य उपकरण जिसे आप खाना बनाने के लिए या खाने को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे खाना दूषित नहीं होना चाहिए। कोई किसी भी हानिकारक चीज़ खाने तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए तांबे और पीतल के बर्तन को इस्तेमाल ना करें, और अगर करें तो उसमें अंदर से एक प्रॉपर लाइनिंग हो, मतलब अंदर से उसे दूसरी मेटल से कवर किया गया हो, तो वो इस्तेमाल करें। नहीं तो तांबे और पीतल के बर्तन को जो डायरेक्टली खाने के संपर्क में आ रहे हैं उसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हमारे खाने में टॉक्सिक चीज़ें पहुंचाता है। कैडमियम, लेड या लो क्वालिटी प्लास्टिक का खाना बनाने या खाना पैकेज करने के लिए या स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। सभी उपकरणों का इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ कर, धोकर, उसे सुखाकर अपनी जगह पर लगा कर ही जाना चाहिए। अगर आप उसे बराबर नहीं सुखाओगे और ऐसे ही जगह पर रख दोगे तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीज़ें ग्रो हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे सही तरीके से अच्छे से सुखाएं और फिर हम उसे अपनी जगह पर रख कर ही जाएं। जो भी उपकरण खाने के संपर्क में आने वाले हैं तो उस उपकरण को साफ करने के लिए, धोने के लिए या खाना बनाने के लिए केवल पीने का पानी ही इस्तेमाल करें। जो भी उपकरण खाना बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए, पैकेज करने के लिए या परोसने के लिए खाने के संपर्क में आते हैं वो उसमें जंग नहीं लगी हुई होनी चाहिए, नहीं तो उसमें से टॉक्सिक मटेरियल हमारे खाने तक पहुंच सकता है। इसलिए खास ध्यान रखें कि जो भी आप उपकरण इस्तेमाल करते हैं उसमें जंग ना लगी हुई हो, और वो सारे उपकरण को साफ जगह पर ही रखा जाना चाहिए और वो दूसरी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ खाना बनाने के लिए ही इस्तेमाल करें। जंग लगे हुए बर्तन किसी भी तरह से खाना बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें। कैडमियम, लेड, लो क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल्स का इस्तेमाल खाना बनाने या परोसने के लिए ना करें। कॉपर, तांबा और पीतल के बर्तन को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर उसमें प्रॉपर अंदर एक लाइनिंग है दूसरे मेटल की, मतलब तांबा का बर्तन है और अंदर उन्होंने अलग से एक मेटल की लाइनिंग की है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर तांबे के बर्तन खाने के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसे इस्तेमाल ना करें। अगर आप माइक्रोवेव यूज़ करते हो तो आप ग्लास, पोर्सिलीन और हाई क्वालिटी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम या दूसरे मेटल के बर्तनों का इस्तेमाल माइक्रोवेव में नहीं कर सकते। अगर आप खाना को पार्सल करने के लिए पैकेज करते हैं तो ग्लास, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक, एल्यूमिनियम के कंटेनर्स, बैगेज, कार्डबोर्ड
के जो नए आज के ज़माने में जो कार्डबोर्ड मटेरियल के पैकेजिंग मटेरियल्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर, लो क्वालिटी प्लास्टिक की थैलियाँ इनका इस्तेमाल ना करें। एक बार फटाफट हम याद कर लेते हैं कि हमें आज के वीडियो में क्या क्या पता चला हुआ है। अपनी दुकान को हर रोज़ साफ करें, दीवारें पपड़ीदार ना रखें, उसे ठीक करवाएं। खाना या खाने के संपर्क में आने वाले बर्तनों को धोने के लिए सिर्फ पीने का पानी ही इस्तेमाल करें। बर्तन और खाने के सामान को दीवार से थोड़ा दूर और फर्श से थोड़ा ऊपर स्टोर करें। जंग लगे हुए और टूटे बर्तनों का इस्तेमाल ना करें और जहाँ ज़रूरी हो एग्जॉस्ट फैन लगाएं। तो आज के वीडियो में हमने जो भी सीखा उसे याद रखें और उसे फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन याद रखें कि हम हैं सेहत फौजी और सेहत के लिए हम हमेशा आगे खड़े हैं। धन्यवाद।